नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 500 क्वेश्चन। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हमने 500 क्वेश्चन किए हैं स्टैटिक जीके के, जो कि आपकी सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सभी स्टैटिक जीके के जो 500 क्वेश्चन है कवर करेंगे और उसके अलावा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत का कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? फ्रेंड्स, जो केरल है वो इलायची, लौंग, इसके अलावा सभी जितने भी मसाले हैं उनके उत्पादन के लिए इसे भारत का मसाला उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है केरल में स्थित साइलेंट वैली। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर का भाग है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम राज्य के नाम से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो लोनार झील है वो उल्का पिंड के प्रभाव से बनी हुई झील है। विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? तो सबसे अधिक करता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, किस किस से इसकी सीमाएं लगती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी से महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये साझा करता है। चलिए नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और तैरते हुए फ्लोटिंग यानी कि वनस्पति द्वीप के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर संगाई हिरन भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? तो सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन है चिल्का झील। कहाँ है? ओडिशा में। इसे भी याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, दजलू घाटी किस दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड और मणिपुर राज्य की सीमाओं पर। चलिए नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है और फेमस है अपने खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये। चलिए नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कौन सा है? बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और अंडमान सागर में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा या पास श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ेगा? जोजिला दर्रा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। चलिए नेक्स्ट है, लिविंग रूट ब्रिज मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो ब्रिज है लिविंग रूट ब्रिज पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राकृतिक श्रेणी में आता है? तो इनमें से कौन आता है? काजीरंगा। यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये प्राकृतिक श्रेणी में आता है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कहेंगे शिलांग को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता? इनमें से 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है जबकि एक का नहीं होता, तो वो है महानदी। क्योंकि महानदी का उद्गम कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से निकलती है, याद रखेंगे। इसके अलावा अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोर घाट और ठाल घाट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी घाट में। ओके, निम्न में से कौन सा शहर डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? फ्रेंड्स, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। विश्व के अधिकतम हीरे यहीं पर काटे जाते हैं और पॉलिश किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूर्वोत्तर राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं झूम के नाम से। पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक कृषि पद्धति है झूमिंग कृषि। ओके, नेक्स्ट है, जो सैडल पीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप में स्थित है? फ्रेंड्स, जो सैडल द्वीप है वो स्थित है नॉर्थ अंडमान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? लगभग 455 मीटर। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है नीलगिरी। 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर है वो है नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलेम कहाँ है? गोवा में, याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से कौन सी पर्वतमाला फेमस है? तो फ्रेंड्स नीलगिरी को जानते हैं ब्लू माउंटेन के नाम से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी पर स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि है वुलर झील, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है जास्कर पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट है, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो नागपुर है वो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संतरे अधिकतम मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर है और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है, गुजरात के पाटन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? फ्रेंड्स रसिया के सहयोग से बनाया गया था और ये तमिलनाडु में स्थित है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा नागालैंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, अराकू घाटी जो कि अराकू वैली है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये मठ कहाँ है? सिक्किम में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कांग्यू बौद्ध जो परंपरा है उसका महत्वपूर्ण मठ है ये। ठीक है, रूमटेक मठ, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में और ये अपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, पट्टचित्र जो चित्रकला शैली है किस राज्य में से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा ओडिशा से। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? फ्रेंड्स नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। और ये जोड़ता है भारत को चाइना से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखपति दीदी योजना से पहले चर्चा में आया माजुली किस कारण फेमस है? फ्रेंड्स लखपति दीदी योजना कहाँ की है? तो कमेंट करके बताएंगे। और जो माजुली है वो किस कारण से फेमस है? तो ये अपने सबसे बड़े नदी द्वीप के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है, कैलाश मंदिर किस स्थल पर स्थित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मंदिर जो कि एकमात्र पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है और राष्ट्रकूट काल की उत्कृष्ट कृति है कैलाश मंदिर, किस स्थल पर है ये? ऑप्शन नंबर सी एलोरा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा रामसर स्थल राजस्थान में स्थित है? तो इनमें से जो राजस्थान में स्थित है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, चन्ना पट्टा खिलौने किस राज्य के प्रसिद्ध जीआई उत्पाद है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के। ठीक है, लकड़ी से बने हुए हस्तशिल्प खिलौने हैं चन्ना पट्टा खिलौने। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट है, कोल जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स कोल जनजाति का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दौलताबाद किला किस राज्य में स्थित है? तो दौलताबाद किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट प्रश्न है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला का उद्गम किस राज्य में हुआ? फ्रेंड्स बिहार से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मधुबनी चित्रकला से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भीतरकनिका क्षेत्र किस नदी डेल्टा से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है महानदी से। ठीक है, भीतरकनिका इसका संबंध है। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ होगा? गुजरात में। ठीक है, जो भारत का जितना भी नमक उत्पादन होता है उसका लगभग 75% से भी अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा लघु चित्रकला शैली का विकास किस राज्य में हुआ? तो इसका विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राधा कृष्ण विषयों के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा लघु चित्रकला शैली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? फ्रेंड्स धोलावीरा गुजरात में है और इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चेरो जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स चेरो जनजाति का संबंध हो जाएगा बिहार और झारखंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? रुद्रेश्वर मंदिर जो कि काकतीय स्थापत्य शैली के द्वारा बनवाया गया था और तेलंगाना में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में स्थित है रुद्रेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकटक झील किस विशेष भौगोलिक विशेषता के लिए फेमस है? फ्रेंड्स लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और अपने तैरते हुए फुमदी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोटिंग फुमदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटियाला घराना मुख्यतः किस भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, ख्याल गायकी की प्रसिद्ध शैली है ये पटियाला घराना। ओके, चलिए नेक्स्ट है अमरावती स्तूप किस प्राचीन राजवंश के संरक्षण में विकसित हुआ? कौन सा? अमरावती स्तूप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के। अगला क्वेश्चन है कुटियाट्टम किस राज्य की पारंपरिक रंगमंच कला है? तो ये रंगमंच कला है केरल की। नेक्स्ट है सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड कहाँ है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कौन सा रामसर स्थल गुजरात में स्थित है? तो इनमें से नल सरोवर गुजरात में स्थित है और नल सरोवर रामसर स्थल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है और ये तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है यहाँ पर। नेक्स्ट है रानी गेडिनलियू मुख्यतः किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स ये संबंधित थी जेलियांग रोंग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति नेता थी ये। अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का भाग है? कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदेल स्थापत्य कला श्रेणी में ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स झारखंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी रासलीला किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी से। ठीक है, वैष्णव परंपरा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स काले हिरण के लिए फेमस है और हरियाणा राजस्थान किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है भीमकुंड नामक प्रसिद्ध प्राकृतिक जलकुंड किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। भीमकुंड जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। ओके, अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है सोहराय चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो सोहराय कहाँ की है? झारखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराय चित्रकला फेमस है यहाँ की। पिंजौर गार्डन किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स पिंजौर गार्डन कहाँ है? हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा था और ये स्थित है गुजरात राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है मांडू का जहाज महल किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स मांडू का जहाज महल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी सप्तपर्णी गुफा में और राजगृह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके समय जो अध्यक्ष थे और राजा कौन थे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्योग किस राज्य में स्थित यूनेस्को स्थल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गुजरात में। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट तो याद रखेंगे 2004 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टोडा जनजाति मुख्यतः किस पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी से इसका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांगला किला किस राज्य की ऐतिहासिक पहचान माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर की। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट है बावड़ी स्थापत्य का प्रसिद्ध उदाहरण अडालज की बावड़ी किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स अडालज की बावड़ी स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बेतला कहाँ है? झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है अंबुबाची मेला किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में आयोजित होता है? अंबुबाची का मेला विश्व प्रसिद्ध है और कामाख्या मंदिर जो कि असम में है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा के नदी किस नदी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है? फ्रेंड्स नागार्जुन कोंडा एक बौद्ध स्थल है और कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है ये। नेक्स्ट है
सिंगफो जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है हजार राम मंदिर किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जो रामायण है उसके दृश्यों की नक्काशी पर आधारित है हजारी राम मंदिर। नेक्स्ट है पॉइंट कैली मेरे वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ और जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कछारी घाट किस राज्य की ऐतिहासिक धरोहर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीमापुर में स्थित है और नागालैंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगरतला ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश की राजधानी रहा है? अगरतला किस राज्य की राजधानी रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी माणिक्य वंश की। नेक्स्ट है होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर की जो मंदिर है वो स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टमुडी झील किस राज्य की प्रमुख रामसर साइट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालूटी मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है गुरेज घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स किशनगंगा यानी कि नीलम नदी के किनारे है और जम्मू और कश्मीर में ये स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट है कांगड़ा किला का निर्माण किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो इसका संबंध हो जाएगा कटोच वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगाली बिहू मुख्यतः किस अवसर से संबंधित है? फ्रेंड्स माघ बिहू भी कहा जाता है इसे और फसल कटाई से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, भोगाली बिहू का। अगला प्रश्न है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत कहाँ है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगघर किस राज्य की ऐतिहासिक धरोहर है? तो फ्रेंड्स असम की ऐतिहासिक धरोहर है रंगघर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेट्टीनाड वास्तुकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। ओके, नेक्स्ट है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने तैरते हुए फुमदी के लिए फेमस है और कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तलनाड जो कि अपने रेत के ढके प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो तलनाड है वो स्थित है कावेरी नदी के तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न है ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेठ खाम किस धार्मिक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है? कौन सा? जेठ खाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतनामी आंदोलन का प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का ये प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? न्योरा वैली जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मुबारक मंजिल और जहाज महल नामक ऐतिहासिक संरचनाएं किस ऐतिहासिक नगर से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मांडू से। मांडू में है जहाज महल, इसके अलावा मुबारक मंजिल भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ओके, कमेंट करके बताएंगे इसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट है चौमासा चित्रकला विषय वस्तु मुख्यतः की शैली में प्रसिद्ध है? तो चौमासा जो कि प्रसिद्ध है पहाड़ी चित्रकला के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कुंजापुरी मंदिर किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठों में गिना जाता है? तो ये गिना जाता है उत्तराखंड में। ओके, अगला प्रश्न है माथेरॉन भारत किस प्रकार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? कौन सा? माथेरॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका व्हीकल फ्री हिल स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी प्रणाली से संबंधित है? डिब्रू सैखोवा जिसका संबंध हो जाएगा असम से और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? इंपोर्टेंट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका महत्वपूर्ण स्थल है, बंदर जो व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है और इसका संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य से। चलिए नेक्स्ट है खोंड जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। खोंड जनजाति से इसका प्रमुख संबंध हो जाएगा। किलबरी पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो किलबरी पक्षी विहार है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में किस श्रेणी में शामिल किया गया? कौन से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को? तो इसमें शामिल किया गया है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है, लचित बोरफुकन किस राज्य के इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? इनका नाम याद रखेंगे, लचित बोरफुकन, तो इनका संबंध हो जाएगा असम राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई आंदोलन ऐतिहासिक रूप से किस वृक्ष संरक्षण से जुड़ा माना जाता है? कौन सा विश्नोई आंदोलन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खेजड़ी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकलीगल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स यहाँ स्थित है कावेरी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, मत्तनचेरी पैलेस किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी। नंदुर मधुमेश्वर रामसर जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नंदुर मधुमेश्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, अगला प्रश्न है, सोपारा जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सोपारा। फ्रेंड्स प्राचीन भारत में बंदरगाह था सोपारा और ये वर्तमान में किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बोंडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? फ्रेंड्स जो बोंडा जनजाति है वो निवास करती है ओडिशा में। नेक्स्ट है, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नागवंशी राजाओं की ऐतिहासिक राजधानी नवरत्नगढ़ किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स नवरत्नगढ़ जो कि नागवंशी राजाओं की ऐतिहासिक राजधानी है और ये वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। ओके, अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस नदी के मुहाने से संबंधित है? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? कमेंट करके बताना है और ये गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कौसानी किस राज्य का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है? कौन सा? कौसानी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला है, भांजा गुफाएं किस राज्य में स्थित शैलकृत स्मारक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पोंगल उत्सव मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? पोंगल जिसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से। पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में बड़ी धूमधाम से। ठीक है, होलकर आर्द्र शैली किस केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से। अगला है, ताम्रलिप्ति जो कि भारत का एक प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला है, जारवा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? फ्रेंड्स जो जारावा जनजाति है वो मुख्यतः निवास करती है अंडमान एंड द्वीप समूह में। ओके, अगला क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये कांचीपुरम में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। हरिके आर्द्र भूमि किन दो नदियों के संगम के निकट स्थित है? कौन सा? हरिके आर्द्र भूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर। चलिए नेक्स्ट है, जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन प्रथम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? तो कारगिल को कहा जाता है लद्दाख का प्रवेश द्वार। अगला है, घूम मठ किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स घूम मठ का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, भुजिया किला किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात से। नेक्स्ट है, लोसार उत्सव मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? फ्रेंड्स तिब्बती बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है लोसार उत्सव। नेक्स्ट है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के भीतर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। शिशुपालगढ़ जो कि एक प्राचीन दुर्ग नगरी थी, वर्तमान में किस राज्य में है? फ्रेंड्स शिशुपालगढ़ का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओंगे जनजाति मुख्यतः किस द्वीप समूह में निवास करती है? तो फ्रेंड्स लिटिल अंडमान में निवास करती है ओंगे जनजाति। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भाग है किस नगर में स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है हम्पी में जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला है, ब्रह्मगिरी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स पुरातात्विक स्थल है ब्रह्मगिरी और ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा भारत को किन दो देशों को जोड़ने वाले त्रिजंक्शन के निकट स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत, नेपाल और चाइना। ठीक है, इसे याद रखेंगे लिपुलेख दर्रा के बारे में। नेक्स्ट है, रोगन कला जिसे कि जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स जीआई टैग से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो गुजरात राज्य में स्थित है जीआई टैग प्राप्त है इसे रोगन कला को। ओके, अगला क्वेश्चन है,
चेरा राजवंश की ऐतिहासिक राजधानी वंजी किस क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, चापचारकूट किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम से। ठीक है, चापचारकूट मनाया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट है, सूर सरोवर रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसर स्थल है, सूर सरोवर यहाँ पर। नेक्स्ट है, श्रीपुर जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू अवशेषों के लिए फेमस है, किस राज्य में स्थित है? तो श्रीपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोमपेन जनजाति मुख्यतः किस द्वीप पर निवास करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस जनजाति से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है सोमपेन जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, तारंगा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, तमतारा झील जो कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में किस राज्य में शामिल की गई? कौन सी? तमतारा झील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, अंतर्जी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो बोमडिला दर्रा है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। अगला है, मयूरभंज छऊ का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जीव के लिए फेमस है? फ्रेंड्स भीतरकनिका अपने खारे पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, कावेरी पैटर्न जो कि संगम काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था, किस राजवंश से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चोल डायनेस्टी से। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स जो बेगा जनजाति है उसका संबंध हो जाएगा बघेलखंड और मेकाल क्षेत्र से। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? कौन से? महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो फ्रेंड्स द्रविड़ शैली में बने हुए हैं ये। नेक्स्ट है, अनसुपा झील जो कि रामसर स्थल का दर्जा जिसे प्राप्त है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। अगला है, कोट डीजी संस्कृति को किस सभ्यता का पूर्ववर्ती चरण माना जाता है? किसे? कोट डीजी संस्कृति को। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूर्ववर्ती चरण है इसे माना जाता है कोट डीजी संस्कृति को। ठीक है, अगला है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? फ्रेंड्स जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है और ये जोड़ता है भारत को चाइना से। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य परंपरा है? तो ये छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य परंपरा है जो पंथी है वो। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस नगर में है? फ्रेंड्स जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसे भारत का प्रथम इस्लामी मकबरा भी माना जाता है किस शहर में है? तो ये स्थित है दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट है, काबर ताल जो कि एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, तगरा जो कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था वर्तमान में किस राज्य में है? फ्रेंड्स ये स्थित है वर्तमान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करती है जो कोरकू जनजाति है वो। ठीक है, अगला है, एहोल को प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का कौन सा उपनाम दिया जाता है? कौन सा? एहोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला है, हैदरपुर आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? हैदरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुफाओं का संबंध मुख्यतः किस राजवंश से है? तो इसका संबंध हो जाएगा गुप्त डायनेस्टी से। नेक्स्ट है, शिवकिला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? फ्रेंड्स शिवकिला भारत को चाइना से जोड़ता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लावनी लोक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से, यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी। नेक्स्ट है, रानी की वाव किस नदी के तट पर है? रानी की वाव जो कि गुजरात में है और किस नदी के तट पर है? सरस्वती के। ठीक है, नेक्स्ट है, बादशाही अशूर खाना किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका क्षेत्र मुख्यतः किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? भीतरकनिका उड़ीसा में है और ये ब्राह्मणी और जो बैतरणी नदी है उनके जो प्रमुख डेल्टा क्षेत्र है उसका इससे संबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में पुरातात्विक अध्ययन है उसमें महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में माना गया है, किस राज्य में स्थित है ये? फ्रेंड्स ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। अगला है, टोडा जनजाति का पारंपरिक आवास किस प्रकार की संरचना के लिए फेमस है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में इसका निवास स्थान है और
अर्ध बेलनाकार झोपड़ियां के इनके जो आवास है उस रूप में ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हेमिस मठ जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है, किस बौद्ध परंपरा से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्पा। नेक्स्ट है, सांख्य सागर जो कि रामसर स्थल है किस राज्य में है? सांख्य सागर जो झील है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौशाम्बी जो कि प्राचीन भारत में महाजनपद की राजधानी था, तो पूछा है किसकी राजधानी था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्स की। अगला है, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये जोड़ेगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को। नेक्स्ट है, पंडवानी जो कि लोक गायन शैली है किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है, कंबेश्वर मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर समूह का भाग है? कौन सा कंबाहेश्वर मंदिर? तो ये भाग है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल का। ओके। अगला है, बटेश्वर मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तंजावुर जिसे कि दक्षिण की काशी भी कहा जाता है किस राज्य में है? तो ये कहा जाता है कर्नाटक में, ठीक है, स्थित है ये। अगला प्रश्न है, सोनारी पुरातात्विक जो स्तूप समूह है जो कि बौद्ध अवशेषों के लिए फेमस है, पूछा है किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स सोनारी स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कटकरी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, कटकरी जनजाति। ठिकसे मठ किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट है, समसपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो रामसर स्थल है समसपुर पक्षी विहार और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, उज्जैनी प्राचीन भारत में किस महाजनपद की राजधानी था? तो उज्जैनी राजधानी था अवंती की। नेक्स्ट है, बारालाचा दर्रा किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, ठीक है। घूमर जो कि लोक नृत्य है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान। अगला है, महाबोधि मंदिर जिसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है, पूछा है कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर का संबंध हो जाएगा बोध गया से, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, अमरकंटक किस कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स अमरकंटक 3 नदियों के उद्गम क्षेत्र से प्रसिद्ध है। कौन कौन सी यहाँ पर कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट है, अरिका मेडू जो कि भारत रोमन व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? अरिका माडू। तो वर्तमान में कहाँ है? पुदुचेरी में। अगला है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति का संबंध हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? दोस्तों वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण मुख्यतः राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, पल्लीकरनई मार्श जो कि रामसर स्थल है किस राज्य में है? तो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, तक्षशिला प्राचीन काल में किस प्रमुख व्यापार मार्ग पर स्थित थी? तक्षशिला प्राचीन जो काल है उसमें व्यापार मार्ग पर स्थित थी, कहाँ थी? ऑप्शन नंबर है उत्तरापथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोकनाट्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यक्षगान का संबंध कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक से। यहाँ की प्रमुख लोकनाट्य शैली है ये। गोल गुम्बद किस शहर में है? दोस्तों गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। अगला है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन पर्वतमालाओं से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उससे। नेक्स्ट है, देवका सुंगरा घाटी जो कि हाल ही के वर्षों में चर्चित रही मुख्यतः किस कारण फेमस है? जो देवला सुकरा घाटी है वो फेमस है डायनासोर जीवाश्म के लिए, ठीक है। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में और ये खदीर बेट से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? फ्रेंड्स बिरहोर जनजाति का संबंध कहाँ से हो जाएगा? झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर जिसे भारत के प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिरों में गिना जाता है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देवगढ़ में स्थित हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, वुड्डूर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। अगला है, शिशुपालगढ़ के पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः किस प्राचीन जो राज्य है उससे संबंधित माने जाते हैं? तो इसका संबंध हो जाएगा कलिंग से। नेक्स्ट है, बोमडिला जो पास है वो किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राउफ लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है, रुद्र महालय मंदिर के अवशेष किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है।
नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव मुख्यतः कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों हार्नबिल जो फेस्टिवल है वो मुख्य रूप से नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और किसामा हेरिटेज विलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुजिरिस जो कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध समुद्री व्यापारी केंद्र था, किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट है कोया जनजाति मुख्यतः किन नदी घाटी क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? गोदावरी घाटी से। अगला है ओशिया मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सप्तकोशिया गाज जो कि रामसर स्थल है किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है महानदी पर। नेक्स्ट है कुमारहार पुरातात्विक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेषों से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है जेलेपला दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत से। नेक्स्ट है करगट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? फ्रेंड्स कीर्ति जो स्तंभ है उसका संबंध हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल कहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है? ओडिशा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खाची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है? कौन सा? खाची पूजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो प्रथम जैव मंडल कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है भीमबेटका शिलाश्रय किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो भीमबेटका शिलाश्रय है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है माजुली किस नदी में स्थित विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीपों में से एक है? तो माजुली कहाँ का है? असम का है। और माजुली कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन कोंडा किस नदी से संबंधित पुरातात्विक स्थल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा नदी। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है चेरापूंजी किस पठार पर स्थित है? तो चेरापूंजी है मेघालय का पठार। अगला है लोनार झील किस कारण से बनी है? लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है और ये किस कारण से फेमस है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उल्कापिंड टकराव से निर्मित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस कहाँ का है? असम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सांची स्तूप का मूल निर्माण मुख्यतः किस शासक ने करवाया था? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होकर गंगा नदी का निर्माण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों और भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिलकर बनता है देवप्रयाग। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जीव के लिए जीव संरक्षण के लिए फेमस है? कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स असम में स्थित है और ये अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा का निर्माण मुख्यतः किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्रेंड्स मेघालय में स्थित है ये। नेक्स्ट है चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला है खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण मुख्यतः किस राजवंश ने करवाया? तो फ्रेंड्स चंदेलों के द्वारा निर्मित है खजुराहो मंदिर समूह और कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। नेक्स्ट है रकाबगंज गुरुद्वारा किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो गुरुद्वारा है रकाबगंज वो स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, तो ये किसका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह नगर से। ठीक है, नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? तो कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था गंग वंश के शासकों द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर स्थित है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंसी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन जो शिक्षा है उसका प्रमुख केंद्र रहा है और इसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप पर स्थित है? फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? इसका जो संबंध है वो हो जाएगा सिक्किम से। नेक्स्ट है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? फ्रेंड्स चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये एक प्रकार की लेगुन झील है और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है ये। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? कौन सा? नालंदा महाविहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में। अगला प्रश्न है बोंडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? बोंडा जनजाति निवास करती है मुख्यतः उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राज तरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी लिखा गया था दोस्तों कल्हण के द्वारा। कांगड़ा किला किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में स्थित है और ये अपने एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भीतरगांव मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुप्तकालीन ईंट मंदिर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है और भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है नंदा देवी जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ किस राज्य में है? तो पहली जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की कमेंट करके बताना है और नंदा देवी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। ठीक है। अगला है लोकटक झील जो कि तैरते हुए फुमदी के लिए फेमस है किस राज्य में है? फ्रेंड्स जैसा कि पहले भी बताया है मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसनगर का हेलियोडोरस सिस्टम किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसनगर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के निकट स्थित है? केवलादेव कहाँ स्थित है? भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? अमरावती स्तूप कहाँ है दोस्तों? कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी प्रमुख जो परियोजना है उसमें से एक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दौलताबाद किला किस राज्य में स्थित है? दौलताबाद का किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हजार राम मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भाग है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। नीलगिरी तहर मुख्यतः किस पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इनके बीच में चौसा का युद्ध लड़ाया गया था। कमेंट करके बताना है कब लड़ाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल जो झील है वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात जो कि भारत की प्रमुख जलप्रपातों में से एक है वो किस नदी पर स्थित है? जोग कहाँ है दोस्तों? शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है किस वर्ष लड़ाया गया था? फ्रेंड्स जो तराइन का सेकेंड युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और ये कब लड़ाया गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1192 में। ठीक है। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है गोलकुंडा किला किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में। नेक्स्ट है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ जीव के संरक्षण के लिए फेमस है? दचीगाम कहाँ है? हंगुल के लिए फेमस है और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ करवाया? यहाँ पर पूछा है प्रारंभ करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपने हीरो के लिए फेमस है और ये कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? भीमताल झील इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड से। नेक्स्ट है
अजंता गुफाएं का जो पुनः खोज है किसी ब्रिटिश अधिकारी ने करी? अजंता गुफाओं की जो पुनः खोज करी थी वो ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। ओके, अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को। जेठ सागर झील किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बूंदी। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं में कुल मुख्यतः कितने धर्मों के स्मारक पाए जाते हैं? कौन सी एलोरा गुफाओं में? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 3 धर्मों के यहाँ पर स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा हर्षचरित लिखी गई है जिसमें सम्राट हर्ष की उपलब्धियों का प्रमुख वर्णन है। नेक्स्ट है अन्ना सागर झील किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर शहर में। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर अभी हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजौर गार्डन किस राज्य में स्थित है? पिंजौर गार्डन कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। नेक्स्ट है तलकार जो कि अपने रेत के ढके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? तलकार कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो फ्रेंड्स ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और इसके द्वारा प्रमुख जो पुस्तक लिखी गई है वो है इंडिका। नेक्स्ट है कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र के बीच स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किस गुफा समूह का भाग है? कैलाश मंदिर जो कि एकमात्र चट्टान को काटकर बनाया गया है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया है, और एलोरा गुफाओं से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? वेम्बनाड जो केरल है उसकी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स सरिस्का कहाँ है? वर्तमान गुजरात में। नेक्स्ट है माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, वो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अरावली पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है बाराबर की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन सेलकट गुफाएं है किस राज्य में स्थित है? तो ये गुफाएं स्थित है बिहार में। ठीक है, अगला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। अगला है एहोल किस राजवंश की स्थापत्य प्रयोगशाला कहलाता है? एहोल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, चालुक्य राजवंश से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट है वुलर झील का संबंध किस नदी से संबंधित है? फ्रेंड्स वुलर झील जम्मू कश्मीर से संबंध है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है ये, ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कन्हेरी की गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है? कन्हेरी की गुफाएं फेमस है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसमें स्थित है। नेक्स्ट है नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा। अगला है हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? कन्नौज में। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पर। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस आधार पर शामिल किया गया? किसे? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो ये असम में स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसको शामिल किया गया है जैव विविधता के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्क रेखा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8 राज्यों से। कौन कौन से? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम कहाँ है? केरल में। ठीक है, अगला है नासिक गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है इब्न बतूता भारत में किस सुल्तान के शासनकाल में आया? फ्रेंड्स इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध से निर्मित जलाशय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रिहंद बांध से। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस समूह के अंतर्गत शामिल है? कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये शामिल है अपने हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के लिए। अगला है दचीराम राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके निकट स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा खारवेल से। अगला प्रश्न है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो अष्टमुडी झील है वो स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है
कांगड़ा चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है मुख्यतः पहाड़ी शैली से। नेक्स्ट है किब्बे वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। अमरकोट जहाँ सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वर्तमान में किस देश में है? तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था और वर्तमान में ये स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है काबिनी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी नदी। नेक्स्ट है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो ये इसका अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है कमेंट करके बताना है और इसे 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? गिरनार कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो किस इंडो ग्रीक शासक से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा मिनांडर से। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती किस राजवंश से संबंधित थी? तो इनका संबंध हो जाएगा गोंड शासिका थी जो रानी दुर्गावती थी वो। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो स्थित है वर्तमान गुजरात में। ओके, अगला प्रश्न है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे कि अब पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है पूछा है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक के समय प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो। नेक्स्ट है ताबो मठ जिसे कि हिमाचल का अजंता कहा जाता है ये किस राज्य में है? फ्रेंड्स ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है गोमुख गंगा के मुख्य स्रोत भागीरथी का उद्गम स्थल किस हिमनद में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री हिमनद में। ठीक है, जहाँ पर गंगा का उद्गम हुआ है। ललित गिरी उदयगिरी और रत्नागिरी किस प्राचीन धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे? तो ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है बुरहानपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। नेक्स्ट है भीमबान वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिहार। नेक्स्ट है तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। अगला क्वेश्चन है मत्तनचेरी पैलेस जिसे कि डच पैलेस भी कहा जाता है पूछा है किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है केरल में। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेतला कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना है किस विदेशी शासक के द्वारा इसे लिखा गया? फ्रेंड्स इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट है चोराव द्वीप जहाँ की सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है चोराव द्वीप वो स्थित हो जाएगा गोवा में। ओके, अगला प्रश्न है मांडू का जहाज महल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है ये। काकतेश्वर का रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? काकती शासकों के द्वारा बनवाया गया था रुद्रेश्वर मंदिर और ये स्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी गाइंदियू मुख्यतः इनका संबंध हो जाएगा किस क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो इनका संबंध हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? कौन सा? काकरापारा। करेक्ट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना मुख्यतः किन दो राज्यों से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड्स ये हुगली नदी के तट पर स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है ये। नेक्स्ट हो जाएगा तेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है इसका असम। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का संबंध मुख्यतः किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का जो संबंध है वो है भारत रोमन व्यापार से। अगला है माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी माही नदी। ठीक है, रानी की वाव किस राज्य में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? फ्रेंड्स 100 रुपए की नोट पर है रानी की वाव और ये कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है डोलुंग नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है डोलुंग नदी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का विकास जो मुख्यतः किस राजवंश के संरक्षण में हुआ? कौन सा? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सातवाहन वंश में। अगला क्वेश्चन है
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओरांग कहाँ है दोस्तों? असम में। ठीक है। तारागढ़ किला, जिसे कि राजस्थान का स्टार फोर्ट भी कहा जाता है, किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बूंदी शहर में। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? फ्रेंड्स पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के काल से संबंधित माने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्कंद गुप्त से। नेक्स्ट है गोसाबा सुंदरवन क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है श्रीशैलम बहुउद्देशीय जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी से इसका संबंध हो जाएगा? कृष्णा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फ्रेंड्स मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूलतः किस भाषा में रचित है? दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का इसमें वर्णन किया गया है और जो अर्थशास्त्र है वो रचित है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मालपे बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस टाइगर रिजर्व का भाग है? करेक्ट आंसर इसका रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भाग है केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट है उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करी? दोस्तों फ्रेंड्स उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस सैन्य विजय की स्मृति में करवाया? फ्रेंड्स अकबर के द्वारा अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है बुलंद दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस मूल प्रति में प्रयुक्त चित्रांकन मुख्यतः किस कला शैली से प्रेरित है? तो अजंता कला श्रेणी से प्रेरित है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया? फ्रेंड्स हर्षवर्धन के टाइम पर आया था चीनी यात्री हेनसांग भारत। जब ग्रैंड ट्रंक रोड का सर्वाधिक व्यवस्थित पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, और कलकत्ता में स्थित है ये। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे ये। अगला प्रश्न है संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया? संगम साहित्य दोस्तों तमिल भाषा में रचित है, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन किस राजवंश के काल में हुआ? तो सबसे व्यापक प्रचलन स्वर्ण मुद्राओं का कुषाण वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अमरकोश नामक प्रसिद्ध संस्कृत कोश के रचयिता कौन थे? अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किस ऐतिहासिक शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है निष्क शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में किससे संबंधित है? तो निष्क का संबंध हो जाएगा स्वर्ण या फिर आभूषण मुद्रा से। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स हरिसेन के द्वारा की गई है प्रयाग प्रशस्ति की रचना, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। वैदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ के आधार पर किया जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक कर या भेंट के रूप में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के चोल प्रशासन का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स उत्तर मेरूर नामक अभिलेख है, उसमें जो दक्षिण भारत है उसके चोल प्रशासन का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके द्वारा रचित है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली के विकास का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? कौन सी ख्याल शैली के विकास का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है अष्टप्रधान परिषद किस शासक की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग थी? तो ये शिवाजी महाराज के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना मूलतः किस देश में हुई? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और ये मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आर्टिकल जो 32 है उसे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारत की जो संविधान है उसकी आत्मा और हृदय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू दरबारी कौन था? फ्रेंड्स दीन इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसे स्वीकारने वाला पहला जो हिंदू दरबारी था वो था बीरबल, और ये अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में तख्त ताउस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अगला है भगवती सूत्र किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? करेक्ट आंसर है इसका जैन धर्म का। नेक्स्ट है तहकीक हिंद यानी कि भारत एक खोज, इसके लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स तहकीक एक हिंद की इसके जो लेखक थे वो थे अल बरूनी। नेक्स्ट है वृक्षकटिकम नामक संस्कृत नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक है शूद्रक, इनके द्वारा लिखी गई है वृक्षकटिकम। मुगल प्रशासन में मनसब मुख्यतः किसका सूचक था? तो जो मुगल प्रशासन में मनसब होता था वो एक तरह का पद और सैन्य दायित्व होता था। ठीक है। अगला है वेदांग की संख्या कुल कितनी मानी जाती है? दोस्तों वेदांग की जो संख्या है वो कितनी 6 मानी जाती है। कितने वेदांग होते हैं? 6। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है दोस्तों पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति मुख्यतः किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी? अनुशीलन समिति का संबंध हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन से। अगला है नवरत्न शब्द का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से किस शासक के दरबार के संदर्भ में किया जाता है? तो नवरत्न किसके दरबार में थे दोस्तों? अकबर के दरबार में, जिसमें टोडरमल बीरबल ये प्रमुख थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉर्ज यूले इसके प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे। इसके अलावा पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। और फ्रेंड्स 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना करवाई गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। एएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट है बृहद संहिता के लेखक कौन थे? तो बृहद संहिता के लेखक कौन थे? वराह मिहिर। ठीक है। नेक्स्ट है हम्मीर महाकाव्य मुख्यतः किस शासक से संबंधित हो जाएगा? फ्रेंड्स हम्मीर महाकाव्य का संबंध है हम्मीर देव चौहान से। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में निषाद शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए हुआ है? निषाद शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक साहित्य में वनवासी या फिर जनजाति समुदाय के द्वारा। ओके। वाकाटक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो वाकाटक का प्रवर सेन प्रथम सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो शासक माना जाता है। नेक्स्ट है तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मिनहाज और सिराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय किस भाषा में रचित है? तो इसका संबंध हो जाएगा संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था एनी बिसेंट से। ठीक है। पंच सिद्धांतिका नामक खगोल शास्त्री ग्रंथ किसने लिखा? कौन सा? पंच सिद्धांतिका। तो ये लिखा गया है वराह मिहिर के द्वारा। अगला है मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फ्रेंड्स कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम और इसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया है विलियम जोन्स के द्वारा। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी थी दोस्तों जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। अगला है गाथा सप्तशती की रचना किस शासक ने करी? तो गाथा सप्तशती की रचना हाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवसाह चरित किस कवि द्वारा रचित थे? नवसाह सात चरित है वो लिखे थे दोस्तों पद्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है उपयुक्त पद का संबंध किस काल की प्रशासनिक व्यवस्था से है? तो इसका संबंध हो जाएगा गुप्त डायनेस्टी से। फुतुह उस सलातीन इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हो जाएंगे इसामी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित के शासक की प्रशस्ति में लिखा गया था? कौन सा? विक्रमांक देव चरित। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है विक्रमादित्य 6 की प्रशस्ति में। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? 10 कुमार चरित लिखी गई है दंडी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रारंभिक गठन किस देश में हुआ? तो इसका गठन हुआ था थाईलैंड में। ओके। राज तरंगिनी के अनुसार कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कल्हण किस शासक के काल में थे? कल्हण किसके दरबारी थे? ऑप्शन नंबर बी जयसिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ जो कि वास्तुकला और शिल्प से संबंधित माना जाता है ये किसके द्वारा रचित है? कौन सा? युक्ति कल्पतरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोज के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है कुलई माला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे वो थे उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है मुद्राध्यक्ष है इसका जो अधिकारी है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका संबंध मिलता है अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा लिखित है? तो चाणक्य के द्वारा लिखित है। इनका जो पुराना नाम है विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी नामक नाटक किस भाषा में लिखा गया है? तो कर्पूर मंजरी लिखा गया है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? तो इसके जो कुलपति थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वो थे अतीश यानी कि दीपंकर श्री ज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है, तारीख-ए-फिरोजशाही नामक ग्रंथ के लेखक जियाउद्दीन बरनी किस सुल्तान के समकालीन थे? कौन से तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बरनी। और किस सुल्तान के समकालीन थे ये? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला है, परमार वंश की राजधानी क्या थी? फ्रेंड्स, परमार वंश की जो राजधानी थी वो थी धार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और राजा भोज भी परमार वंश से संबंधित है, ठीक है। निबंध ग्रंथ नामक आयुर्वेदिक टीका के रचयिता कौन थे? तो इसका संबंध हो जाएगा दलहन से। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना यानी कि एचआरए की स्थापना में निम्न में से कौन इसके संस्थापक थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है, तत्वार्थ सूत्र किस धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी प्रमुख संप्रदाय मान्यता देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन धर्म का। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय 82-30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है, यह देशांतर किस नगर के निकट से जोड़ता है? करेक्ट आंसर इसका मिर्जापुर से। नेक्स्ट है, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स, इसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो श्वेत क्रांति का जो नेतृत्व भारत में किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, गीत गोविंद किसके? जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ? राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा? सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये फेमस है। नेक्स्ट है, ड्यूरंड रेखा जो कि किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? कौन सी? ड्यूरंड रेखा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग रखी गई थी और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन किया जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे बुलाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के कुल अभ्रक उत्पादन में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक योगदान किस पट्टी का रहा? तो अभ्रक उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान है वो रहा है गोड्रमा गिरिडीह बेल्ट का। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो फिर से बॉक्साइट अयस्क है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, मालखेड़ किस मराठी वंश की राजधानी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट की। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा मिल्क के प्रोड्यूशन से, दूध से संबंध हो जाएगा इसका। जो सिपकिला दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना से। नेक्स्ट है, भारत में मैग्नीज की राजधानी के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बालाघाट को जाना जाता है मैग्नीज की राजधानी के रूप में। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तारापुर, ठीक है। नेक्स्ट है, जावर खान किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये फेमस है अपने जिंक के उत्पादन के लिए। भारत में सिंगरेनी जो कोल फील्ड है मुख्यतः किस प्रकार के कोयले के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस कोयले के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस क्षेत्र के अनुसंधान के लिए फेमस है? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, चंदेरी वस्त्र मुख्य जो परंपरा है मुख्यतः किस प्रकार के कपड़े के लिए फेमस है? चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये फेमस है अपने सिल्क कॉटन साड़ीज के लिए, ठीक है। भारत में निकिल का सबसे जो महत्वपूर्ण भंडार है मुख्यतः किस खनिज के साथ माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमाइट के। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण चिन्ह का संबंध किस सरकारी कार्यक्रम से संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस प्रमुख विशेषता के लिए जाना जाता है? मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ये अपने ग्रेसफुल एंड जो लिरिकल एक्सप्रेशन है उसके लिए काफी रूप से महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। ओके, कुद्रेमुख किस खनिज के लिए फेमस है? कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है और ये फेमस है अपने आयरन ओर के लिए, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति के दौरान प्रभावित फसल थी वो थी वीट यानी कि गेहूं, ठीक है। भोटिया जनजाति पारंपरिक रूप से किस आर्थिक गतिविधि के लिए जानी जाती है? फ्रेंड्स, ये अपने ट्रांस हिमालयन ट्रेड के लिए जानी जाती है भोटिया जनजाति।
भारतीय वन सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य क्या था? तो प्रमुख कार्य इसका था फॉरेस्ट कवर असेसमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अराकू वैली कॉफी का जो जीआई टैग प्राप्त है किस मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र से इसका संबंध हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा पूर्वी घाट से। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? फिर से बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रारंभिक चरण में किस प्रकार के रिएक्टर लगाए गए थे? प्रारंभिक रूप से इसमें जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो लगाए गए थे तारापुर में। नेक्स्ट है, नोकरेक जो जीवमंडल रिजर्व है किस दुर्लभ साइट्रस प्रजाति के लिए फेमस है? तो ये फेमस है अपने साइट्रस इंडिका के लिए। नेक्स्ट है, मेकन पर्वतमाला निम्न में से किस पर्वत प्रणाली का भाग मानी जाती है? जो मेकाल पर्वतमाला है दोस्तों वो जानी जाती है सतपुड़ा रेंज के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन की प्रमुख परंपराओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है घराना। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इसे जाना जाता है पूसा इंस्टीट्यूट के रूप में। नेक्स्ट है, काइनाइट खनिज का मुख्यतः उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका प्रमुख जो उपयोग है वो होता है रेफ्रेक्टरी इंडस्ट्री है उसके रूप में। नेक्स्ट है, रानी अब्बक्का किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष के लिए फेमस है? कौन सी? रानी अब्बक्का। तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्तुगीज के लिए, जो पुर्तगाल है उनके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का वह प्रकार जिसमें उपजाऊ मिट्टी की जो पतली परत है बड़े क्षेत्र के रूप में समान रूप से हट जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे सीट इरोजन कहा जाता है। अगला है, थोरियम के विशाल भंडार के कारण भारत की 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा योजना में खनिज रेत का विशेष महत्व है। तो किसका महत्व है? मोनेजाइट का। अगला है, लाहौल स्पीति क्षेत्र में कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है कोल्ड डेजर्ट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, घड़ियाल का पहचान सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? फिर से घड़ियाल की पहचान का सबसे जो विशिष्ट लक्षण है वो है इनकी लॉन्ग नैरो स्नॉट। अगला है, मांड किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है? कौन सी? मांड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किस क्षेत्र में होता है? लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है थर्मिनल पावर जनरेशन के रूप में। भूदान आंदोलन का मुख्यतः मूल उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये भूदान आंदोलन और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुल्लू दशहरा की एक विशेषता क्या है जो कि इसे अन्य दशहरा उत्सवों से अलग बनाती है? कौन सा? कुल्लू दशहरा की। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है इट बिगिंस ऑन विजयदशमी, यानी कि विजयदशमी के अवसर पर ये मनाया जाता है। यही विशेषता इसे अलग जो दशहरा उत्सव है उनसे अलग मनाई जाती है। यहाँ से शुरुआत होता है इसकी। फेरो मैग्नेज मुख्यतः किस उद्योग से इसका प्रयुक्त होता है? कौन सा? फेरो मैग्नेज। तो इसका संबंध हो जाएगा स्टील इंडस्ट्रीज से। अगला है, जैव आवर्धन का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, नागस्वरम किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी वाइन इंस्ट्रूमेंट से हो जाएगा इसका संबंध नागस्वरम का। चिल्का झील में स्थित नल बाना द्वीप है मुख्यतः किस कारण फेमस है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी माइग्रेटरी बर्ड से। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ा है? साइलेंट वैली आंदोलन इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अगला है, क्षेत्रीय तांबा परियोजना किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा HCL से। नेक्स्ट है, पंथी नृत्य किस संत की शिक्षाओं से प्रेरित माना जाता है? पंथी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। और जो नृत्य है किस संत की शिक्षाओं से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी गुरु घासीदास से। ठीक है, अगला है, झूम कृषि को में भूमि को कुछ वर्षों बाद छोड़ देने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बुश फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल का मुख्य जो मूल स्रोत है वो क्या है? तो इसका मूल स्रोत क्या हो जाएगा? हरिके बैराज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो तमिलनाडु में स्थित है और रसिया के सहयोग से ये निर्मित की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आज हमने लगभग तो 500 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।